नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आज हम आपको डेटा एनालिसिस के बारे में, टाइप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे कॉमन जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब है इसका। और एक सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है। तो बेल शेप कर्व होता है और सिमेट्रिकल अबाउट द मीन वैल्यू के क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। चलिए और थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अगर हम अपने गांव में नंबर ऑफ पपाया प्लांट का हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर वहां कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं प्ले कर रहा है, नॉर्मल तरीके से पपाया ग्रो कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बेल शेप्ड होगा। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब है कि आपको वहां पर कुछ छोटे पौधे भी मिलेंगे, कुछ बड़े पौधे भी मिलेंगे, है ना, और उनकी संख्या काफी कम होगी और कंपैरेटिवली जो मीन के आसपास संख्या वाले पौधे होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि 0.1 से 5 हाइट के प्लांट 4 हैं और 1.5 से 3 फीट के 15 प्लांट है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है हाइट का और नंबर ऑफ पपाया प्लांट का। तो ये पपाया प्लांट और हाइट का हमने देखा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कैसा है, बेल शेप कर्व है। अगर कहीं का डेटा आप एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज का डेटा एनालिसिस करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पाते हैं कि बेल शेप नहीं है, इसका मतलब है कि या तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होगा रोल, या सारे डेटा को आपने कंसीडर नहीं किया है। सारे डेटा मतलब या तो आपसे वो डेटा छूट गया है, उसको आपसे उसको पता नहीं कर पाए हैं। तो जब भी डेटा होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और इसी पॉइंट पर एक सवाल सीएसआर में भी पूछा गया था। बिल्कुल डेटा का अर्ली पार्ट नहीं था, तो इसका मतलब वो डेटा एनालिसिस के लिए नहीं लिया गया। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको वैसे भी प्लांट कम हाइट के मिलेंगे और ज्यादा हाइट के मिलेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे पौधे गायब हो जाएंगे या बड़े पौधे गायब हो जाएंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल बेल शेप्ड कर्व होता है और दोनों तरह के पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे और मीडियम साइज के पौधे जो मीन वैल्यू के लॉन्ग है, वो भी पौधे आपको मिलेंगे। आइए हम लोग थोड़ा और इसको विस्तार से समझते हैं। जब भी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेल शेप्ड कर्व होगा। तो अगला बात दिमाग में आता है कि भाई ये बेल शेप कर्व का जो शेप कैसा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो दो बात पर डिपेंड करेगा। पहला मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप देखेंगे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है पहले कि मीन वैल्यू से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम बोल सकते हैं कि डेटा के बारे में कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब है मोर एक्यूरेट डेटा है। अब इसको हम लोग शेप के टर्म में समझते हैं। आप देख सकते हैं इस कर्व को देखिए, रेड वाले कर्व को आप देखिए और इसमें देखिए क्या कि इसका कर्व क्या है, बिल्कुल बेल शेप्ड है लेकिन स्टीपर है, मतलब चौड़ा कम है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। और आप एक दूसरा कर्व देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और मीन, ये मीन वैल्यू के काफी दूर है, मच फ्लैटर कर्व है। इसका मतलब है इसमें लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हमेशा बेल शेप्ड होगा और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व को डिसाइड करेंगे। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो फ्लैट कर्व होगा और कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो क्या होगा, स्टीपर, मतलब कम चौड़ा, है ना, शार्प कर्व होगा बेल से। आगे देखते हैं दूसरे तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरा तरह का एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन काफी फ्रिक्वेंटली अध्ययन में आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कहने का क्या मतलब है? ऐसा डेटा का कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पॉसिबल आउटकम दो हो, पॉसिबल आउटकम दो हो, या तो यस हो या तो नो हो, और या तो जीरो हो या तो वन हो। जैसे अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आए या टेल आए, बीच वाली स्थिति नहीं रहती है। टेल, अगर टेस्ट के रिजल्ट की बात करें, या तो पास या तो फेल, आधा पास आधा फेल वाली कहानी नहीं होती। ऐसे किसी भी चीज को समझना, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं तो दो ही वस्तु स्थिति होगी, या तो आप समझेंगे या तो नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं कि आधा आधा, वो कुछ मतलब नहीं होता, समझता है तो पूरा समझता है। पर एनीवे, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफरेंट है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा होता है डिस्टिंक्ट होता है, सिर्फ दो ही पॉइंट होता है, यस और नो, जीरो या वन, इस तरीके की स्थिति होती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस पॉइंट होता है ना, जीरो और वन के बीच अगर कहें तो मल्टीपल पॉइंट संभव है, या कंटिन्यूअस मतलब कि छोटे वैल्यू बड़े वैल्यू सब तरह के वैल्यू आएंगे, लेकिन इसमें दो ही तरह के वैल्यू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलेंगे। और तीसरा क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट ऑफ ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई प्रोबेबिलिटी है गिवन नंबर ऑफ ए इवेंट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर आप कुछ लूडो खेल रहे हैं और लूडो खेलने के बाद आप पा रहे हैं कि 5 नंबर या 1 नंबर की आने की जो फ्रीक्वेंसी है आफ्टर, है ना, 6 टाइम के बाद आ रहा है, तो एक तरह का एक आपको बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि इवेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से, और इसको सरल भाषा में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो ऋतु परिवर्तन होता है 4-4 साल पर होता है, 4 महीने पर होता है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 4 महीने बाद कौन सा मौसम आएगा या अगले बाद क्या होगा। तो इस तरीके के चीजों में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है, एकदम फिक्स होता है। जैसे अब इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके काफी बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे हम लोग अंतर कर पाएंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, हमने देखा। उसमें वेरिएंस और मीन 2 सेपरेट पैरामीटर है। मीन और वेरिएंस क्या है, सेपरेट पैरामीटर है। वेरिएंस मतलब इनडायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है वेरिएशन को, कि मीन वैल्यू से कितना ज्यादा वेरिएशन करेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो बेसिक शेप चेंज नहीं करता, बेसिक शेप करेगा चेंज करेगा, यहाँ पर सिमेट्रिकल होगा, जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक शेप है वो चेंज करेगा नहीं। और इसमें क्या होगा कि मीन बराबर वेरिएशन होगा, मतलब कि वेरिएशन नहीं के बराबर होगा, जो है सो है। मतलब अगर आपने प्रेडिक्ट कर दिया ये घटना होगी तो होगी। तो इस तरीके से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली कि भाई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व कैसा होता है, तो बेल शेप कर्व होता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या कोई इवेंट को बता के पूछा जा सकता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। ठीक उसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक इवेंट बना दिया जाए और इवेंट की घटना के बारे में आपको बताया जाए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को रखता है या नहीं है, तो आप आसानी तरीके से, है ना, बता सकते हैं कि कौन बायनोमियल है, कोई पॉइसन है, और कौन नॉर्मल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बेल शेप्ड होगा। बायनोमियल कहने का क्या मतलब, क्या कि हमेशा जीरो और यस की स्थिति होगी, है ना, कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट नहीं होंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इवेंट एकदम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स या सर्टेन फिक्स इंटरवल के बाद आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नए वीडियो की सूचना आपको इसी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।